हम सभी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप वाइज, मनी, करियर, लाइफस्टाइल, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, हम हर चीज़ में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। एंड इसी करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक जाने का जो रास्ता है वो ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक टनल से होकर गुजरता है। ठीक है, लेकिन इस टनल के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में मोस्टली एटलीस्ट मैंने नहीं देखा है लोगों को बात करते हुए। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी कि लोग क्यों नहीं बात करते हैं इसके बारे में खुल के, बट आई फील एज माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने चैनल में सिर्फ ये चीज़ें लिखना कि मैंने स्क्रिप्टिंग कर लिया और चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई, मैंने अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में स्क्रिप्टिंग किया और मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, या फिर मैंने स्क्रिप्टिंग करी तो मैंने पैसे मैनिफेस्ट कर लिए, मैंने स्क्रिप्टिंग करी, विजुअलाइजेशन करी, अपने माइंडसेट पे काम किया, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, तो मैंने जॉब मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने अपने मन चाहे जो भी ट्रांसफर्स है वो मैनिफेस्ट कर लिए, अपने पेरेंट्स के साथ जो भी मेरा मन मुटाव बचपन से था, मदर वुंड्स से जो मैं गुजरी हूँ, अभी भी जो चीज़ें हैं, इन सारी डिफ़िकल्ट चीज़ों से मैं बस स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन करके मैं पार हो गई। अगर मैं सिर्फ ये गुडी गुडी पिक्चर्स दिखाऊंगी, सो दैट वोंट बी ऑनेस्ट। ओके, क्योंकि आफ्टर 3.5 years of working with different kinds of clients of different backgrounds, different states of the country and even outside India, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच आर लाइक द डिफ़िकल्ट फेजेस। ठीक है, तो आज हम थोड़ा इन डिफ़िकल्ट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वी विल ट्राई टू ब्रिंग ए रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे कि वी आर गोइंग टू एक्नॉलेज टुडे कि डिप्रेशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप ट्रांसफ़र करते हो खुद को, ठीक है, एंड अपने करंट स्टेट से, करंट पर्सनालिटी से, करंट बिहेवियरल पैटर्न से, करंट थिंकिंग प्रोसेस से आप खुद को अपग्रेड करते हो, तो एक फेज आता है विच इज कॉल्ड डिप्रेशन। ठीक है, बिकॉज यू आर टियरिंग डाउन, जैसे कि एक सांप अपना ऊपर का छोड़ता है ना कवरिंग, दूसरा कवरिंग, न्यू कवरिंग को लेने के लिए, उसी तरीके से आपका जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो उसमें पेन होता है, एंड दिस पेन इज कॉजिंग दिस डिप्रेशन। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस आएंगे आपके लाइफ में, जो कि हम एस्ट्रोलॉजी से देखें तो कुछ महादशाएं आएंगी, कुछ 7.5 वाली फेजेस आएंगी, कुछ डिफिकल्ट ऐसे प्लानिटरी फेजेस आएंगी। ठीक है, या तो आपका पर्सनली डिफिकल्ट फेज है या फिर ग्लोबली भी, है ना। तो ऐसे कुछ फेजेस आएंगे आपके लाइफ में जहाँ पे आपको लगेगा कि जैसे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से स्टक हो गई है, वो कुछ भी मूव नहीं कर रहा है। ओके, आप सिर्फ हर दिन कोशिश कर रहे हो, हर दिन ट्राई कर रहे हो चीज़ों को चेंज करने का, लेकिन फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आपको कहीं पे भी इतना कुछ खास सिग्निफिकेंट मूवमेंट होते नहीं दिखेगा। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी क्लियरली कि आप कितने भी बड़े मैनिफेस्टर क्यों ना हो और कितने भी बड़े एनर्जी हीलर क्यों ना हो, ठीक है, कितने भी बड़े तांत्रिक हो, रेकी हीलर हो, स्पिरिचुअल मास्टर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, आप कुछ भी क्यों ना हो, ये जो फेजेस है ना, डिफिकल्ट फेज आना तय है, इनएविटेबल है। आप कोई भी हो, आप कुछ भी क्यों ना करते हो, आप अमीर हो या गरीब हो, सुंदर हो या अगली हो, मोटे हो पतले हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, डज नॉट मैटर। ये जो फेजेस हैं ये आना इनएविटेबल है। ठीक है, ऐसे फेजेस का आना जहाँ पे आपको लगेगा कि ये मेरी लाइफ स्लो डाउन हो गई है, हर दिशा से कुछ हो नहीं रहा है फिलहाल। ओके, एंड काफ़ी महीनों से, सालों से आपको लगेगा कि मेरी लाइफ स्टक हो गई है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है मुझे प्रोग्रेस। सो देयर आर गोइंग टू बी सम फेजेस विच आर लाइक डिलेज। ओके, जैसे हम ये महादशा वाली पीरियड से देखते हैं, शनि का 7.5 आ गया, महादशा आ गया, 7.5 से महादशा और भी ज़्यादा पेनफुल होता है, केतु वाला महादशा आ गया, आपका कोई प्लैनेट सपोज अच्छा ये में नहीं है और उसी चीज़ का कुछ ऐसा फेज स्टार्ट हो गया, सो दिस आर गोइंग टू बी क्वाइट ब्रूटल। आपको लगेगा एटलीस्ट कि ब्रूटल है, आपको इन फेजेस में लगेगा कि मेरा सिर्फ फेलियर्स हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक एग्जाम लिया, आपको यूपीएससी एग्जाम देना है, उसके कुछ क्राइटेरिया होता है ना, एज का एक बार रहता है, कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। सपोज आपने सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट कर लिया, आपका एज भी कवर हो गया, उसमें चला गया, फिर भी क्लियर नहीं हुआ। ओके, या फिर आपका एक रिलेशनशिप था जिसमें आपने अपनी तरीके से, अपनी तरफ से पूरा अपना एफर्ट्स दिया, लेकिन वो वर्कआउट नहीं किया, दैट पर्सन वेंट फॉर अनदर पर्सन।
ये सारी वेरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस थे सर, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होंगी लाइफ में, एंड दीज आर क्वाइट इनएविटेबल, क्वाइट इनएविटेबल। ये बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, एंड वी हैव टू लाइक थिंक इट इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, ओके। कि जब ऐसी सारी चीज़ें होंगी तो यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू हैव टू लर्न टू डू दैट, अदरवाइज यू विल फील दैट आई एम सिंकिंग, ओके। आपको बहुत बार लगेगा कि मेरे लाइफ में एंडलेस एक लूप चल रहा है, कि कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, कुछ भी करता हूँ करती हूँ वो फेलियर ही आता है उसमें, ठीक है। कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, जॉब करने जाऊँ वहाँ पे भी सक्सेस नहीं, बिजनेस करने जाऊँ वहाँ पे भी सक्सेस नहीं, सिंगल रहूँ तब भी खुश नहीं, रिलेशनशिप में जाऊँ तब भी खुश नहीं, माँ बाप की बात सुन के शादी कर ली वहाँ पे भी खुश नहीं, डिवोर्स ले लिया तब भी खुश नहीं, ठीक है। सो ऐसे कुछ फेजेस आपके लाइफ में चलेंगे, ऐसे उसको काटने के लिए कभी कभी लोग ऐसे रिबाउंड में चलते रहते हैं, फिर भी आपको लगेगा कि लूप खत्म ही नहीं हो रहा है, ओके। लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आएंगे जब आपको लगेगा कि आई एम वेरी मच इनविजिबल, मतलब आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप अपने काम में कितना भी पारगत क्यों ना हो, कितने भी एक्सेलेंट क्यों ना हो, ठीक है, आपके आइडियाज़ कितने भी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव क्यों ना हो, आपको ऐसा फेज लाइफ में आएगा जब आपको लगेगा कि आई एम क्वाइट इनविजिबल, कोई मुझे जान नहीं रहा है, कोई मुझे सुन नहीं रहा है, ओके। आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ लाइम लाइट, दैट काइंड ऑफ स्पॉटलाइट जो मुझे मिलना चाहिए, ओके। आपको ऐसा भी लगेगा कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आपके क्लोज सर्कल्स में, जैसे कि आप अच्छा करना चाह रहे हो लेकिन आप देखोगे कि आपको ही गाली पड़ रही है, स्पेसिफिकली इफ़ यू हैव ए वेरी जुपिटर और वीनस और मून और दिस काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा सॉफ्टी काइंड ऑफ नेचर आपका अगर है, तो आप लोगों का अच्छा करने जाओगे लेकिन वही आपको उल्टा सुना देंगे, ओके। यू विल बी मिसअंडरस्टूड, नॉट जस्ट मिसअंडरस्टूड, यू विल बी इंसल्टेड, ऐसे फेजेस भी लाइफ में आएंगे, ठीक है। और इन सब चीज़ों की वजह से इतना आप में मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप होगा, ठीक है, कि हो सकता है आपका ब्रेकअप हो जाए, आपका डिवोर्स हो जाए, आपका जॉब लॉस हो जाए, या तो आप खुद ही कर नहीं पाओगे बिकॉज देयर विल बी सो मच मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा, देयर विल बी फेजेस लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल ब्रेकडाउन, डिजीजेस आ सकती हैं आपकी बॉडी में, इसलिए आप सुनोगे कि 7.5 के फेज में, शनि वाले फेजेस में लोगों को बहुत बीमारियाँ होती है, ओके। इवन सेलिब्रिटीज वुड पुट अ स्टैम्प कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है। आपको इन जो भी फेजेस के बारे में मैंने भी बताया ना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ही लोनली हो गए हो, अलोन बिल्कुल, ठीक है। आपको लगेगा कि आपको कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई फैमिली लाइफ नहीं है, कोई आपको नहीं समझ रहा है, आपका वर्क लाइफ भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि आप जो चीज़ आप डिजर्व करते हो उस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, आपको उस तरीके से स्पॉटलाइट नहीं मिल रहा है, लोग उस तरीके से आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका काम नहीं चल रहा है, ओके। योर रोमांटिक लाइफ, आप कितना भी मतलब कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आपकी रोमांटिक लाइफ नहीं चल रही है, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू फील अ लॉट ऑफ फियर ऑफ अनसर्टिनिटी अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर फ्यूचर, कि मेरी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है क्या पूरी जिंदगी, ओके। एंड दैट विल बी लाइक दैट फेज कि आप एक टनल में फंसे हो, बिल्कुल ही अंधेरा है, कुछ सामने दिख नहीं रहा है कि टनल खत्म कब होगा। अगर हमें आगे से एक रोशनी दिखाई पड़े तो फिर भी हमारे माइंड में एक वो रहता है कि हाँ चलो इतना ही चलना पड़ेगा, उसके बाद तो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सपोज कि उसमें कोई रोशनी है ही नहीं एट द एंड ऑफ द टनल, आपको पता नहीं चल रहा है कि वो एंड कब होगा, वो रिविलेशन नहीं हो रहा है कि आपका अभी जो सपोज ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज चल रहा है जिस पर आप काम कर रहे हो, इतना लोनलीनेस एंड हर तरीके से मतलब ब्लॉकेजेस एंड स्टक वाली फीलिंग्स हो रही है आपके साथ, you don't know when it's going to end, and when you don't know when it's going to end, it leads to a lot of uncertainty, बहुत डर लगता है हमें फिर एक एक दिन जीने में, एंड ऑल दिस थिंग्स विल रेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड कि अच्छा बन के क्या हुआ, मेरा तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, नो वन लव्स मी, नो वन अंडरस्टैंड्स मी, okay, so you will question yourself a lot, you will question everything a lot during this phase, okay, and it will get you into depression, okay, that's why I'm saying कि ये जो फेज है ना ये बहुत ही एक इनएविटेबल फेज है, एंड ये जो फेज है ना ये कुछ लोगों के लाइफ में होता है कि एक दो बार बहुत ज़्यादा मेजर लंबा ट्रांसफॉर्मेशन फेज रहता है, जैसे कि 10 साल 15 साल 20 साल उन्होंने भुगता, उसके बाद जो वो उठे उसके बाद नहीं करे। सम पीपल हैव ए करियर ग्राफ लाइक दैट, रिलेशनशिप ग्राफ लाइक दैट, बट सम पीपल हैव लाइक दिस कि छोटे छोटे लेकिन मल्टीपल ऐसे बहुत सारे सेटबैक्स लाइफ में होते रहते हैं, ठीक है। कि मतलब ऐसे 8-10 साल 15-20 साल वाला फेज नहीं है लंबा लंबा ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस, लेकिन छोटे छोटे फेजेस ज़रूर आ रहे हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, कि 2 साल का बहुत खराब टाइम रहा, फिर 3 साल ठीक चला, फिर से 2 साल बहुत डाउन गया, फिर से 1 साल खराब हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इंटरवल्स में मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो किस तरीके से
लाइक आपको मिला है. ओके, इफ यू हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस, चांसेस आर कि आप एक बार में ही बहुत लंबा ट्रांसफॉर्मेशन फेज आप काटोगे. ठीक है, और उतना अगर स्ट्रेंथ्स नहीं है, सो व्हाट यू विल डू इज अब छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट में काटोगे. ठीक है, तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सम रियल लाइफ क्लाइंट्स ऑफ माइंड. ठीक है, जैसे कि आपको काफी ये रिलेटेबल लगेगा, एंड आई वुड वांट यू टू लिसन टू द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इट विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट योर पोजीशन. सो देयर इज अ वुमन. ठीक है, वी टेक इट एज अ वुमन ए. ओके, सो उन्होंने शादी कर ली at 25 years of age, and she got pregnant and she got a child at 27 years of age. कुछ कुछ काम भी वो कर रहे थे, कुछ कुछ इनकम आ रहा था, ठीक ठाक चल रहा था. लेकिन ये जो मैरिज था, ये अनकॉन्शियस माइंड का मैरिज था. अनकॉन्शियस मतलब सब बोल रहे हैं शादी कर लो तो शादी कर ली. ठीक है, यार आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट वेदर इट्स मैरिज और लव मैरिज. ओके, बिकॉज इन हर केस इट वाज काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ. ठीक है, उनका रिलेशनशिप कॉलेज टाइम से ही था. तो मॉम डैड ने बोला 25 साल की हो गई हो, शादी कर लो, बैठा के क्यों रखना है, अगर करना ही है इधर तो कर ही लो शादी. उसने कर लिया. अभी 25 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में थे, एंड द अफेयर वाज देयर. मतलब स्कूल टाइम से ही चालू था, कॉलेज टाइम में और सीरियस हो गया, एंड देन दे गॉट मैरिड. तो देखे तो एकदम पिक्चर परफेक्ट. हम जैसे यूट्यूब में देखते हैं कि जिस तरीके से शादियाँ होती है, अच्छे लाइक सारे ड्रेसेस एंड फंक्शंस एंड वो सब, लाइक दैट काइंड ऑफ फ्लैशी लाइफस्टाइल. ठीक है, सब कुछ ठीक है. लेकिन अब जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें बदलने लगी. इन लॉज का रूडनेस. ठीक है, उसको लगने लगा लाइक दिस वुमन शी स्टार्टेड फीलिंग क्वाइट सप्रेस्ड, कि वो जिस तरीके से जिंदगी अभी जीना चाहते हैं. क्योंकि क्या होता है ना, जितना आप 30s के पास आने लग जाते हो, ओके, यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ वेरी डिफरेंट पर्सन. आप 20s में जैसा रहते हो ना, आप 30s 40s में ऐसा नहीं रहते हो. आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज हो जाती है. यू बिकम ए होल न्यू पर्सन. ओके, स्पेसिफिकली इफ योर सैटर्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तब तो 100% है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे. बाकी लोगों को भी चेंजेस आएगा, लेकिन इफ़ यू आर वेरी मच सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो देन यू आर गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन. सैटर्न, जुपिटर, मार्स, ये सारी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन व्हेन यू आर नियरिंग 31. ठीक है, सो उसको जो रिलेशनशिप पहले ठीक ठाक लगता था, बहुत प्यारा लगता था, अभी वही पर्सन ऐसा लगने लगा कि ये डोमिनेटिंग है. ओके, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, एंड उसकी चलती नहीं है कहीं पे भी. उसके इन लॉज, उसका हस्बैंड, वही सब अपने मनमानी करते हैं, तो इसको सप्रेस्ड फील होने लगा. उसको अभी जैसे कि सोशल मीडिया में देयर आर कंटेंट्स अबाउट स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग एंड फेमिनाइन एनर्जी एंड सो मेनी थिंग्स फॉर ऑल दिस इयर्स. ये सब देखते देखते उसको भी मतलब उसकी आंखें खुल गई, उसको अपने स्टैंडर्ड्स का रियलाइज हुआ. ठीक है, सो बाय 32 शी स्टार्टेड फीलिंग सुपर सफोकेटेड विद एडजस्टमेंट्स. ठीक है, पिक्चर परफेक्ट चल रही थी उनकी लाइफ. बच्चा बच्चा हो गया, लव मैरिज करके शादी भी कर ली, पेरेंट्स भी खुश, इन लॉज के साइड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, शादी कर ली, पिक्चर परफेक्ट था सब कुछ. लेकिन 32 तक आते आते उसकी आंखें खुलनी स्टार्ट हो गई. उसने देखा कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी लाइफ तो फुल ऑफ एडजस्टमेंट्स है. तो एडजस्टमेंट्स इतना ज़्यादा सफोकेटिंग हो गया इसके लिए कि देन शी केम इनटू दिस माइंडसेट कि मैं ये शादी में नहीं रह सकती हूँ. एंड दे फाइल्ड फॉर डिवोर्स इन दिस फेज ऑफ 35 to 38. ठीक है, एंड द डिवोर्स फाइनली हैपेंड. डिवोर्स के बाद उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली फेज स्टार्ट हो गई. जो लाइफ अभी तक पिक्चर परफेक्ट लग रही थी सबको, ठीक है, तो अभी उनका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज स्टार्ट हो गया. अभी जो भी उन्होंने ट्रॉमा कलेक्ट किए हैं अपने ससुराल के साइड से, अपने हस्बैंड के साइड से, पोस्ट मैरिज, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका मेंटली फिजिकली हर तरीके से शी वाज ट्रॉमेटाइज्ड. सो नाउ शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखोगे, रील्स देखोगे कि डिवोर्स के पहले तक one person used to look like this, divorce हो गया, then they went to the gym, they worked on themselves, they ate on time, slept on time, then they started looking like a different person, as if कि उनका एज 10-15 साल कम हो गया है. So the same things started happening to her. Okay, फिर उनकी मेंटल इमोशनल हीलिंग, उस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया. Okay, energy healings, and she was working with me. Okay, and क्योंकि डिवोर्स इन आवर इंडियन मिडिल क्लास सोसाइटी लोग उतना सपोर्ट नहीं करते, but she wanted to do something on her own. ठीक है, so she wanted to start her own business, own work. ठीक है, क्योंकि 9 to 5 is a toxic thing.
पहले वो करती थी थोड़ा बहुत, लेकिन शी रियलाइज्ड कि दिस इज ऑल्सो ए प्लेस ऑफ डोमिनेशन। घर पे सास ससुर और पति डोमिनेट करता है, ऑफिस में बॉसेस डोमिनेट करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट डोमिनेट करता है। सो शी वॉज नो वे इन दिस माइंडसेट कि मेरे को और डोमिनेशन सहना है। सो इधर भी उनको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इधर भी उनको फ्रीडम चाहिए, खुद को एक्सप्रेस करने की वो छूट चाहिए। ठीक है, प्लस सिंगल पेरेंटिंग। ओके, क्योंकि उनके हस्बैंड के साइड में उनको बच्चा रखना ही नहीं था, राइट। एंड बाय द वे शी डज नॉट कम फ्रॉम ए वेरी लाइक, मतलब फिनेंशियली बहुत ज़्यादा खराब बैकग्राउंड से नहीं आती हैं, थैंकफुली। सो शी हैज़ गॉट हर ओन स्टैंडिंग तो है। ओके, बट उनका ये पिक्चर परफेक्ट लाइफ देखो कैसा हो गया। ठीक है, सो शी इज नाउ सिंगल, शी इज विद अ चाइल्ड, शी इज वर्किंग ऑन हर माइंडसेट, शी इज वर्किंग ऑन हर फिजिकल हेल्थ, शी इज वर्किंग ऑन हर न्यू वर्क। ठीक है, मे बी एट 40-45 मे बी pretty much she can get married because she is working on her healing also. ठीक है, and she is open to relationships. Initial कुछ टाइम पे she was like कि नहीं नहीं नहीं, I am quite terrified of relationships. but ऐसा थोड़ी है कि एक बंदा खराब है तो सारी जिंदगी खराब बंदे ही मिलेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अभी आते हैं एग्जाम्पल दो, वुमेन बी। ओके, नाउ दिस वुमेन इज अनदर टाइप, उनकी लाइफ की स्टोरी अलग है। वो मतलब अनमैरिड है टिल द एज ऑफ 36, 38, 40 के पहले वाले फेज, मतलब उस फेज तक 36 to 39 ब्रैकेट में शी इज स्टिल अनमैरिड। मतलब रिलेशनशिप के केस में उनका कार्ड्स कभी चला ही नहीं। बहुत कोशिशें की रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की, बट रिलेशनशिप हुआ ही नहीं। कोई भी रिलेशनशिप में वो गई, कितने भी एफर्ट्स डाले, कितना भी कुछ किया, बट शी वॉज नॉट एबल टू लाइक क्रैक दैट कोड कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो गया, शादी कर ली। क्योंकि बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे शी हैज सीन अ लॉट ऑफ ट्रॉमेटाइजिंग थिंग्स इन हर चाइल्डहुड with respect to relationship in her parents' marriage. And whatever trauma your parents did not solve within themselves, this is going to be transferred into you. मतलब आपके पेरेंट्स के अंदर जो ट्रॉमा है, अगर उन्होंने खुद पे काम नहीं किया है ना, तो वो आप पे ट्रांसफर करेंगे वो लोग। सेम चीज इनके साथ हुआ। वो उस तरीके के ही लोगों को मैनिफेस्ट करते चले गए, अट्रैक्ट करते चले गए, जो कि सारे टॉक्सिक लोग हैं। एंड डेफिनेटली इनके 7th हाउस में सैटर्न है, इनके 7th हाउस पे जुपिटर एंड केतु वाला एस्पेक्ट है। ठीक है, राहु वाला भी एस्पेक्ट है D9 में। तो हर तरीके से इनका तो शादी डिले में ही होना है। क्यों डिले में होना है? नो वन इज डिनाइंग एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट डिले इसलिए है क्योंकि उनको उनके ट्रॉमा पे पहले काम करना पड़ेगा, उनके सबकॉन्शियस माइंड के इस पैटर्न्स पे काम करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक शादी नहीं होगी। खुद के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हर तरीके की स्टेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा कि कोई बंदा आएगा वो आपको रेस्क्यू करेगा। यू कैन नॉट बी द डैमसेल इन डिस्ट्रेस स्पेसिफिकली इफ यू हैव अ सैटर्न इन 7th हाउस, either alone or in combination with other people, other planets. ओके, एंड जब तक वो सिंगल रही 36 to 39 ईयर्स के ब्रैकेट में, तब तक उन्होंने लाइफ की दूसरी चीज़ों पे काम करना चालू किया। एक फेज उनके लाइफ में ऐसा आया कि उनको लगने लगा कि हर लाइफ इज फिनिश्ड। शी वॉज इनटू डिप्रेशन। डिप्रेशन होना ही है ना, क्योंकि हमारे सोसाइटी का नॉर्म है कि 20s में ही शादी हो जानी है। एंड यहाँ पे दिस क्लाइंट लुक्स ऑल्सो बाय द वे वेरी ब्यूटिफुल। ओके, शी इज लाइक ए Venus in the 1st house and Venus in the sign of Libra. She is quite graceful, but 7th हाउस में सैटर्न। ठीक है, तो नेचुरली इतना ब्यूटीफुल ग्रेसफुल ये सब होने के बावजूद भी उनकी शादी में डिले। क्यों डिले? दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, दिस इज जस्ट दैट यू डिजर्व अ बेटर पार्टनर बिकॉज सैटर्न इन 7th हाउस ऑल्सो शोज दैट यू आर गोइंग टू हैव, यू शुड वर्क ऑन योर स्टैंडर्ड्स, यू शुड नॉट सेटल विद एनी टॉम डिक एंड हैरी, क्योंकि चलेगा ही नहीं रिलेशनशिप। सो ड्यूरिंग दिस टाइम उन्होंने क्या किया? अपने ऊपर और काम किया, करियर पे काम किया। शी वर्कड ऑन हर फाइनेंशियल वेलबींग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, मेंटल हेल्थ पे काफ़ी उन्होंने काम किया। एंड शी वॉज गोइंग थ्रू दिस फेज जहाँ पे वो सोसाइटी के नॉर्म से काफ़ी वो अलग रूट पे वो चल रही थी। अभी करे क्या? जस्ट बिकॉज अदर्स आर गेटिंग मैरिड यू कैन नॉट फोर्सफुली गेट मैरिड, ऐसा थोड़ी होता है। जब तक कि आपका वो डिवाइन टाइमिंग अलाइन ही नहीं करेगा, आप नहीं कर सकते, होगी ही नहीं। ओके, सो देन शी गॉट मैरिड अराउंड एट 39. ओके, एंड देन शी बिकेम ए मदर एट 40. एंड उनकी लाइफ उसके बाद से काफ़ी अच्छी थी बिकॉज यू नो वट, उनके 7th हाउस से ना उनका 8th हाउस,
उनका 9th हाउस कनेक्टेड है। ओके, सैटर्न है ना, कनेक्टेड है। मैं कॉम्बिनेशन में बोल रही हूँ कि D9 और D1 का भी, बिकॉज आई कैन नॉट रिवील द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट, द एंटायर डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट। सो कनेक्टेड है। सो उनका भाग्य खुल गया शादी के बाद से। शी गॉट अ वेरी गुड फैमिली इन टर्म्स ऑफ इन लॉज। सो अभी देखो, वुमेन ए एंड वुमेन बी कैसा अलग अलग लाइफ का पाथ है। एक की शादी हुई 25 में, फिर भी नहीं चला। एक की शादी हुई 39 में, शी इज गोइंग स्ट्रांग। हर पार्टनर इज ऑल्सो क्वाइट मैच्योर। अभी वो 39 की है, तो बंदा तो 25 साल का नहीं होगा ना। शी विल नॉट इवन लाइक एनी मैच्योर गाय। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। दिस इज अ डिफरेंट पर्सन, वुमेन सी। तो इन्होंने क्या करी, इन्होंने शादी भी जल्दी कर ली, बच्चे भी जल्दी कर लिए, 20s में ही। ठीक है, अभी इनके केस में क्या हुआ, सफोकेशन फेस हुआ एक टाइम के बाद। जैसे लगा कि इनको सप्रेस करा जा रहा है, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। इनको रियलाइज होने लग गया 30s आते आते कि मुझे लाइफ में तो कुछ और चाहिए था, मैं किधर फंस गई आके। ठीक है, सो इतना ज़्यादा झगड़ा, मनमुटाव, इतना ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ गया ना हस्बैंड के साथ कि एक नो कॉन्टैक्ट फेज हो गया शादी में ही। दे बोथ स्टार्टेड लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस, सेपरेशन हो गया। डिवोर्स नहीं हुआ बट सेपरेशन हो गया काफ़ी सालों के लिए। अभी क्या हुआ, बोथ स्टार्टेड अफेयर्स इन डिफरेंट प्लेसेस नाउ। ठीक है, ऐसा ही और एक डिफरेंट लाइन का है, लेकिन उनके केस में अफेयर्स नहीं चालू हुआ था, लेकिन दोनों साथ में ही रह रहे थे, मनमुटाव भी चल रहा था, लेकिन डिजीजेस आ गई। जैसे कि वन ऑफ देम गॉट वेरी बैड डिजीज, लेट अस कंसिडर कैंसर। ओके, मेजर सर्जरीज, केमोथेरापीज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड इन सब चीज़ों में कुल मिला के 5-7 साल इनका चला गया। ठीक है, वन एग्जाम्पल, somebody like both the partners went into different relationships while being in the marriage, अलग अलग जगह पे रह के। दूसरा एग्जाम्पल में क्या हुआ, साथ में ही रह रहे थे, झगड़ा कलेश भी कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ, इतना ज़्यादा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ट्रॉमा हो गया कि डिजीज ही मैनिफेस्ट कर लिया अपनी बॉडी में। एंड इस सब चक्कर में 5-7 साल खराब हो गए। ओके, 5-7 साल मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, सफरिंग, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में चला गया। ठीक है, तो ये तो हमने सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल के बारे में ही बात किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे परमुटेशन कम्बिनेशन हो सकते हैं ऑफ डिफरेंट पीपल ऑब्वियसली। ठीक है, सो एक चीज़ जो मैं मोस्टली मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स में देखती हूँ जब भी लोग अपने डिफिकल्ट फेजेस से गुजर रहे होते हैं, दैट इज़ कंपैरिजन। कि वो इतनी खुश हैं, मैं क्यों नहीं हूँ, उसकी शादी हो गई है, मेरी क्यों नहीं हो रही है। लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, ये कंपैरिजन करना ना एक बहुत ही अनफेयर चीज़ है। दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। क्यों जस्टिफाइड नहीं है पता है, क्योंकि आप एक दूसरे पर्सन का एक बहुत ही लाइफ का छोटा सा फ्रैक्शन लेके, अपने लाइफ का एक छोटा सा फ्रैक्शन लेके, इन दोनों का आप कंपैरिजन कर रहे हो, राइट, एंड दिस इज अनफेयर। देखो, एक पर्सन 25 में शादी कर सकते हैं, 25 में शादी करके 27 में बच्चे कर लिए, फिर वो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डाल रही है वेकेशंस के। ओके, कपल गोल्स के साथ में जिम जा रहे हैं, साथ में ये दोनों घूमने जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे पिक्चर्स सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। सो आपको लगेगा कि मैं तो 32 की हो गई हूँ, मैं तो 35 की हो गई हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, और ये लोग तो मस्त है। सो इफ यू टेक देयर दिस फ्रैक्शन ऑफ मे बी 5-10 ईयर्स, 15 ईयर्स, और आपके लाइफ का 5-10-15 ईयर्स, सपोज आप 35 के हो और आपका लव लाइफ सपोज स्टार्ट हुआ था, आपका सबसे पहला रिलेशनशिप सपोज स्टार्ट हुआ था 18 साल की एज में। सो 18 से 35, इतना लंबा टाइम आपका कुछ रिलेशनशिप चला ही नहीं। लोगों ने आपको चीट किया, आपको यूज़ किया, आपको हर तरीके से बिट्रे किया, आपका विश्वास तोड़ा, आपको दुनिया भर की ट्रॉमास दी, आपको इंसल्ट किया, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे हर्ट किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई। ऑन द अदर हैंड, दिस पर्सन हु गॉट मैरिड एट 25, शी लाइक मोस्ट प्रोबेबली शी हैड गॉट ए काइंड ऑफ कंफर्टेबल लाइफ इन कंपैरिजन टू यू, कि इनका स्कूल लाइफ भी सही रहा, कॉलेज लाइफ भी सही रहा, उनका लाइक मे बी अफेयर भी काफ़ी लंबा रहा, 8-10 साल से उनका रिलेशनशिप रहा, फिर उन्होंने शादी भी कर ली, जल्दी बच्चे भी हो गए, एंड सोशल मीडिया पे वो अपना पिक्चर विक्चर भी डाल रहे हैं। सो नेचुरली आपको लगेगा कि मे बी यू आर इन ए डिसएडवांटेजियस पोजीशन, कि जैसे कि आपको ही सिंगल आउट करा जा रहा है सफरिंग के लिए, लोगों की लाइफ में सफरिंग नहीं है। बट आई लाइक टू टेल यू दिस वेरी वेरी क्लियरली फ्रॉम माई ओन हम्बल एक्सपीरियंस, कि ये बहुत ही एक अनफेयर कंपेरिजन है। ठीक है, क्योंकि देखो, सफरिंग ना हम सभी के लाइफ में है। इस दुनिया में कोई स्पेशल नहीं है, ना मैं स्पेशल हूँ, ना आप स्पेशल है, ना आपके पड़ोसी स्पेशल है।
ना आपके एक्स स्पेशल हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान स्पेशल नहीं है, सबके लाइफ में सफरिंग्स आनी है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये जो सफरिंग है ना, इसका टाइमलाइन अलग हो सकता है, ड्यूरेशन अलग हो सकता है, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकता है। ओके, सो द थिंग इज, अभी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इसने 25 में शादी कर ली, लेकिन जैसा हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में देखा कि 35-38 तक आते आते उसको मतलब डिवोर्स ही हो गया उसका। ठीक है, और आपकी 35 तक 39 तक शादी नहीं हुई, तब आपकी शादी हुई। Maybe you got married at 38, 39, or suppose 35 you got married. तो यू सफर्ड फॉर ए कंसिडरेबल टाइम। आप जलते रहे हो सिंगलहुड के आग में, उस ट्रांसफॉर्मेशन की आग में आपको जबरदस्ती दिखाया गया कि आपके अंदर क्या क्या ट्रॉमास है। ओके, तो सफरिंग उसके लाइफ में भी कुछ ना कुछ आएंगी, अभी आपको नहीं पता कि कब आएंगी। एंड यू कैन नॉट कीप वेटिंग फॉर अनदर पर्सन टू सफर सो दैट यू कैन कंपेयर, क्योंकि कभी कभी लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये भी करते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में इतना लंबा सफरिंग चल रहा है, उसके लाइफ में क्यों नहीं चल रहा है। हाउ डू यू नो दे आर नॉट सफरिंग? Not everyone is going to be like vocal about it, right? एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, ओके, एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट हर फ्रेंड्स कि मेरे सभी जो फ्रेंड्स हैं वो सारे बहुत खुश हैं, वो सारे अपने अपने रिलेशनशिप में खुश हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स उनके लिए कितना कुछ करते हैं, उनके लिए एफर्ट्स लेते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनको मैसेज करते हैं, वो लोग कहीं पे भी बुलाते हैं उधर मिलने के लिए चले जाते हैं, उनके लिए वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट्स ये करते हैं, अरेंज करते हैं। वो लोग कहीं पे जाते हैं तो उनको छोड़ने के लिए बस स्टैंड आते हैं, रेलवे स्टेशन आते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं। लेकिन मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मैं इतनी बेकार हूँ क्या? मेरे लाइफ में एक भी रिलेशनशिप क्यों नहीं टिकता है? ओके, एंड कोइंसिडेंटली उनके वो जो सारे फ्रेंड्स सर्कल हैं उनमें से 2-1 मेरे क्लाइंट्स हैं। तो इन्होंने जिनके बारे में कहा ना कि ये लोग तो अपने रिलेशनशिप में इतने खुश हैं, इनके बॉयफ्रेंड्स इतने एफर्ट्स ले रहे हैं, वही लड़कियां जब मेरे पास आती हैं कंसल्टेशंस के लिए, तब ये लोग खुद बोल रहे हैं कि मैम कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हैं। ठीक है, क्योंकि बंदा ऊपर से जो दिखा रहा है रिलेशनशिप की सच्चाई वो नहीं है। एंड समटाइम्स इट ऑल्सो हैपेंस कि हम हमारे रिलेशनशिप का जो सच्चाई है वो लोगों के सामने नहीं लाते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है। आप लोगों को जाके बताओगे कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, वो दूसरे पर्सन के पास चला गया, आपको बोलते हुए बहुत गर्व महसूस होगा क्या? नहीं ना, नहीं महसूस होगा। यू विल फील एम्बैरेस्ड, यू विल फील स्मॉल। ठीक है, सो लोग क्या करते हैं, लोग उसमें मट्टी डाल देते हैं, उसकी जो सच्चाई है वो खुद को ही पता रहता है, बाहर वालों को दिखाता है कि हाँ हाँ हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है। उसमें से एक लड़की ऐसा बता रही थी कि मैम पूछो मत, मेरा स्पेसिफिक पर्सन तो एक नंबर का लिचड़ बंदा है। ठीक है, एक नंबर का नालायक है, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ मेरे से पैसा लेता है वो। ठीक है, और मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कैसे इसको मैं छोड़ूं, लेकिन इसको सहेली को, जो मेरी क्लाइंट है, वो मुझे बोल रही है कि मैम देखो इन लोगों का कितना अच्छा रिलेशनशिप है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, यू नो, कि अपने लाइफ का सफरिंग को देख के, दूसरे के लाइफ की खुशियों को देख के कंपैरिजन करो ही मत, बिकॉज दिस इज बेसलेस। अभी आते हैं एक दूसरे सेक्शन पे इस वीडियो के, कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो। मैं कुछ मैनिफेस्टेशन वीडियो बना सकती थी कि आप इस तरीके से स्क्रिप्टिंग करो तो आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा, आप इस तरीके से स्क्रिप्टिंग करो तो वो पर्सन आपसे अपोलॉजी करेगा, सॉरी बोलेगा, आप ये स्क्रिप्टिंग करो तो आपका स्पेसिफिक पर्सन चेंज हो जाएगा। वो सब छोड़ के मैंने ये वीडियो क्यों किया? सिर्फ वो सब तो चलो ठीक है, मैनिफेस्टेशंस एंड द पॉजिटिव थिंग्स दैट वी ट्राई टू मैनिफेस्ट, जो हम हमारे क्लासेस में, मॉर्निंग क्लास जो 5 एम पोर्टल का क्लास है उसमें हम करते ही हैं। लेकिन ये कुछ क्लैरिटी वीडियोस होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें रियलिस्टिक सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैंने जितना देखा है कि जो भी ऑकल्ट के टीचर्स हैं, मतलब मैनिफेस्टेशन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ तंत्र साधना एंड हिप्नोथेरेपी एंड पता नहीं और दूसरी बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं, सब कुछ जो लोग सिखा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एक जो चीज़ मैं देखती हूँ कि दे समहाउ आर सेलिंग ए वेरी मैजिकल लाइफ कैप्सूल्स, कि आप बस ये कर लो आपकी लाइफ परफेक्ट बन जाएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हमारे पास ये मैजिकल पुड़िया है जिसको आप खा लोगे, जिसको आप ये सिर्फ खा लोगे तो आपका मतलब सब ठीक हो जाएगा, या फिर ये पर्टिकुलर मंत्र साधना कर लोगे तो लाइफ में सब परफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस स्टेट इज वेरी पावरफुल, तो ये आपका सारा प्रॉब्लम ठीक कर देगा। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, ये सारी चीज़ों से एक बहुत बड़ा डिससर्विस
लोगों के साथ होता है, लोगों का एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनता है, लोग विक्टिम हुड में चले जाते हैं। लोगों को लगता है कि मैं इतना जाप कर रही हूँ, मेरी लाइफ परफेक्ट क्यों नहीं बन रही है, मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, मेरा एक्स वापस क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर मैं ये फलाना चीज़ मैं कर रही हूँ, इतना विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, मुझे डिप्रेसिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ मेरे ही लाइफ में चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सोशल मीडिया में कितने लोग अपने ऑनेस्ट बैड डेज के बारे में पोस्ट करते हैं, कितने लोग मोस्टली पोस्ट करते हैं कि जब उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, वो वेकेशंस पे जा रहे होते हैं, उनकी स्किन ग्लो कर रही होती है, वो बहुत अच्छा फील कर, वो सब चीज़ें डालते हैं। वो अपने पार्टनर के साथ कोई लवी डबी चीज़ कर रहे हैं उसके बारे में डालते हैं, लेकिन पार्टनर के साथ जब झगड़ रहे होते हैं उसका वीडियो डाल के कितने लोग डालते हैं, राइट। लोग जब डिप्रेशन से जा रहे हैं उसके बारे में वीडियो कितने लोग उसके बारे में बनाते हैं। So that's why I'm doing this video, because this is real. See, I have shared a number of manifestation success stories in this channel. मेरे पहले वाले चैनल में भी बहुत सारी वीडियोस थी। मेरा पहला वाला चैनल जो मैंने डिलीट कर दिया, दैट वाज फुली फोकस्ड ऑन मी। मुझे लग रहा था कि मैं खुद के बारे में ही सेल्फ इन्फ्लेशन में कर रही हूँ कि आई हैव मैनिफेस्टेड दिस, आई हैव मैनिफेस्टेड दैट, आई फील लाइक दिस एंड दिस हैपेंस एंड आई विजुअलाइज दिस एंड दिस हैपेंस। अ लॉट ऑफ टाइम आई फेल्ट दैट आई वाज डूइंग दैट। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं पे एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन सेट करेगा लोगों के माइंड में, विक्टिम हुड क्रिएट करेगा कि यार इसके ही लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। और मेरे लाइफ में पहले जो मतलब ये चैनल्स क्रिएट करने से पहले जो सारी नेगेटिव फेजेस जो थी, उस टाइम पे आई वाज नॉट रनिंग दिस चैनल, सो आई डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशंस दैट आई वेंट थ्रू व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द ब्रेकअप एंड द चीटिंग फेज एंड द बिट्रेयल्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स। वो नहीं था मेरे पास चांस। लेकिन अभी मैं फिर से ही एक डिफिकल्ट फेज से जा रही हूँ। आई एम गोइंग थ्रू दिस साढ़े साथी एंड ऑल दिस फेजेस एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स, आई एम गोइंग थ्रू माई ओन काइंड ऑफ डिप्रेशन, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दिस थिंग दैट आई एम enjoying my depression. Okay, I'm literally enjoying my depression in a way कि मेरे को डिप्रेशन से डर नहीं लग रहा है, बिकॉज आई हैव डन दिस बिफोर, ठीक है। एंड आई हैव अंडरस्टूड कि ये जो टनल्स कभी कभी लाइफ में बीच बीच में आते हैं ना, ये एक नॉर्मल थिंग है whenever you are trying to quantum leap from one phase to another phase. मोस्टली क्या होता है हमारे लाइफ में, जब भी कोई नेगेटिव ऐसा फीलिंग वाला फेज स्टार्ट होता है, सब तरीके से चीज़ें स्टक, रिलेशनशिप स्टक, करियर स्टक, मनी स्टक, मेंटल हेल्थ स्टक, फिजिकल हेल्थ सफरिंग, तो हम बड़ा ही तिलमिला उठते हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड वेरी वेल कि आपको इतना छटपटाना नहीं है, यू हैव टू बी क्वाइट चिल, ओके। जैसे कि दिन का कुछ फेज मेरा ऐसा जाता है कि आई एम जस्ट ट्राइंग दैट फेज, मुझे लगता है कि मैं क्यों जी रही हूँ, मेरे जीने का क्या मतलब है, आई एम गोइंग थ्रू दोज काइंड ऑफ फेजेस। फिर मेरे माइंड में बहुत सारी पास्ट वाली चीज़ आएंगी, क्योंकि अभी जुपिटर अश्लेषा में चल रहा है, कैंसर में चल रहा है, जुपिटर इज इन एक्सॉल्टेशन राइट नाउ एंड जुपिटर इज इन दिस कैंसर, दिस जल तत्व वाला जो साइन है, कल जैसे कि मून एक्लिप्स भी है, ठीक है। सो इमोशंस आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, okay, and Jupiter is in Ashlesha. I have an Ashlesha condition in my chart for a particular planet, so that thing is affecting me very much. And also this Cancer in a certain house in a certain position. तो क्या हो रहा है ना, मेरी बहुत नॉस्टैल्जिया हो रही है कंबाइंड विद द डिप्रेशन। क्या हो रहा है, मुझे पास्ट की बहुत सारी बातें याद आ रही है कि मुझे कैसे किसी ने बिट्रे किया था, मैंने किसी का साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी किसी ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। समटाइम्स आई एम कंपेयरिंग दोज थिंग्स विद माई करंट रिलेशनशिप, माई करंट लाइफ, ठीक है। समटाइम्स आई एम लाइक स्ट्रगलिंग टू इवन कीप माई सेल्फ सेन। आई एम saying these things honestly because this honesty is required between you and me. I cannot project myself as a person जिसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है. If I do that, then I'm just the biggest liar of this eternity. Because नहीं, sometimes I go through very like high time, but sometimes I am also very low, and this is the time that I'm in my low, and this is why I want to connect with you. Okay. So काफी दिन में ऐसा टाइम जाता है कि आई एम वेरी लो, आई एम जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, आई एम फीलिंग लाइक questioning my existence, questioning my life, questioning the purpose of my life, why even I'm alive, existential crisis, okay, I'm questioning everything. लेकिन because I have done some preparation of my own for the last more than a decade kind of experience with these things, इसलिए I'm not like so overwhelmed, ठीक है, कि अगर दिन का एक हिस्सा में बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रही हूँ तो बाकी हिस्सा मैं खुद को संभाल पा रही हूँ। अगर मैं ओवरवेल्म्ड वाले स्टेज में भी हूँ तो भी आई एम डीलिंग विद ओवरवेलमिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड मेमोरीज एंड बैड थॉट पैटर्न्स एंड ऑल दिस थिंग्स विद कॉन्शियसनेस, विद अवेयरनेस कि उससे कैसे निकलना है, क्योंकि ऐसे अगली फेजेस आएंगे, सबके लाइफ में आएंगे,
ओके, सो अभी सेक्शन 3 जो है इस वीडियो का, दैट इज, ये हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे सेक्शन 3 को, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे इन डिटेल। तो अगर क्वेश्चन ये है कि सफरिंग अगर इनेविटेबल है, मतलब होना ही है सफरिंग हर किसी के लाइफ में, तो फिर उससे डील कैसे करना है। वी आर नॉट गोइंग लाइक एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल बेसिस, वो हम कभी बाद में दूसरे वीडियोस में करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप एक डिफिकल्ट फेज से जा रहे हो तो उसको डील कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंटर ये है, यू हैव टू स्टॉप कॉलिंग एवरीथिंग एज अ सफरिंग। ठीक है, जैसे कि अगर आपके लाइफ में डिले हो रही है कोई चीज़ होने में, शादी होने में डिले हो रही है, रिलेशनशिप आने में डिले हो रही है, जॉब मिलने में डिले हो रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में डिले हो रही है, आपकी लाइफ में कुछ फेलियर्स आ रहे हैं, आप कंटिन्यू फेल करे जा रहे हो एग्जाम्स में या फिर रिलेशनशिप्स में, बहुत तरीके के सेटबैक्स आ रहे हैं। सो यू हैव टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव, यू हैव टू स्टॉप कॉलिंग इट अ सफरिंग, यू हैव टू कॉल इट लाइक इट्स अ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोबेबली आई नीड टू रीराउट माई लाइफ, थोड़ा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, देयर इज अ फेमस सेइंग ना कि अगर आप एक ही चीज़ करोगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे तो दिस इज इंसैनिटी, ये पागलपन है। तो अगर आप डिफरेंट रिजल्ट चाहते हो तो आपका काम भी डिफरेंट ही होना चाहिए, आपका अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए, आपके एक्शंस डिफरेंट होने चाहिए। ओके, सेकेंडली यू हैव टू स्टॉप फीलिंग लाइक ए विक्टिम एंड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स लाइव्स। और इसका एक बहुत ही इलैबोरेट एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अभी आते हैं थर्डली ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि आपको ये चीज़ ना अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डालना पड़ेगा कि पहले के ज़माने में, इवन टिल द टाइम ऑफ आवर पेरेंट्स मैरिज, उस टाइम तक रिलेशनशिप्स हो, काम हो, एक चीज़ पे चलता था, दैट इज एडजस्टमेंट। क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था, क्या करेंगे। ठीक है, सो लोग सिर्फ एडजस्टमेंट के ऊपर बेस करके ही अपने शादियाँ चला रहे थे, अपने रिलेशनशिप चला रहे थे। लेकिन आजकल के टाइम पे आप एडजस्ट करेंगे? कोई आपको मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, एडजस्ट करोगे आप? आपका पार्टनर आपको चीट करेगा, आपके ही बहन के साथ अफेयर्स करेगा, आपके ही फ्रेंड्स के साथ अफेयर्स करेगा, आप करोगे एडजस्ट? मुझे नहीं लगता आप एडजस्ट करोगे। लेकिन हमारे पहले वाले जो जनरेशन थे, हमारे पेरेंट्स का जो जनरेशन था, आप देखो काफ़ी सारे घरों में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे उनके फादर ने चीट किया, उनकी मदर ने सहा है, या फिर उनकी मदर बहुत ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर की नहीं थी लेकिन फादर ने सहा है। ओके, सो प्रीवियसली इट यूज टू बी मच अबाउट एडजस्टमेंट, लोगों के रिश्ते, लोगों का काम भी, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं घर में, इतने सारे जॉइंट फैमिली मेम्बर्स, लोगों के पास चॉइस नहीं था, सो उनको काम करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप मुंह उठा के चले आओगे रिजाइन करके कि भाई नहीं करना है तेरा काम, मैं कुछ और कर लूंगा, मैं खेती बाड़ी कर लूंगा गाँव में जाके, लेकिन किसी के अंडर काम नहीं करूंगा। पीपल आर लाइक दिस नाउ, पीपल डोंट वांट टू एडजस्ट, पीपल वांट टू लिव ऑन देयर ओन टर्म्स, दे वांट टू क्राफ्ट देयर ओन लाइफ, रिलेशनशिप हो, करियर हो। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, बट इसका एक प्राइस है। आप जब भी अपने हिसाब से जिंदगी जीने की कोशिश करते हो उसका एक प्राइस है, द प्राइस इज ट्रांसफॉर्मेशन। आज के टाइम पे मोस्ट पीपल हैव ए वेरी वेरी डोमिनेंट राहु। क्यों है राहु? क्यों है? बिकॉज राहु इज द रिबेल। आज के टाइम पे लोग एडजस्ट नहीं करेंगे, पीपल विल बी रिबेलियस, विद्रोह करेंगे लोग। विद्रोह का मतलब ये नहीं है कि हर कोई जंतर मंतर पे चला जाएगा, विद्रोह आप खुद के साथ खुद करोगे, खुद के रिलेशनशिप्स में करोगे, खुद के करियर में करोगे, हर जगह पे करोगे, क्योंकि आपको खुद के हिसाब से चीज़ें करनी है। लेकिन उसका एक प्राइस है, दैट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज द सैक्रिफाइस दैट यू हैव टू मेक। कुछ ईयर्स जाएंगे आपके इस टनल में, अंधेरे इस टनल में जाएगा आपका। नंबर 4 पॉइंटर ये है कि आपको प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि देखो ये जो फेज़ है ट्रांसफॉर्मेशन वाला, अंधेरा वाला जो फेज़ है, ठीक है, इसमें ना आपको डील करने के लिए आपको एक मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप गाइडेंस में करना होगा ये चीज़, ठीक है, जैसे कि मैं अपने क्लाइंट्स को हेल्प करती हूँ, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा ऑन ए डे टू डे बेसिस। या फिर अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो तो आप खुद से करो, लेकिन डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी दिस प्रिपरेशन। ओके, बिकॉज you should not take your life for granted, you should not waste your time. Okay, अगर आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से जा रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो टाइम वेस्ट ना हो और आपका सही से उस चीज़ में आप उसको यूटिलाइज कर पाओ। कि ठीक है चलो जिंदगी का 5 साल मेरा सफरिंग है, लेकिन किस तरीके से मैं इस चीज़ को यूटिलाइज करूँ। जैसे कि सपोज 7th हाउस सैटर्न है, 7th हाउस राहु है, 7th हाउस वीनस सैटर्न है, ठीक है, 7th हाउस जुपिटर केतु है, सैटर्न केतु है, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, शादी ही नहीं हो रही है। तो आपको ये यूटिलाइज करना चाहिए कि सपोज अगर आपकी लेट मैरिज ही है, सपोज आप 40 में शादी करने वाले हो, 35 में शादी करने वाले हो, तो यू शुड बी इन दैट फेज कि मेरा ये जो डिले है नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में, तो ये टाइम मेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए। लाइक व्हेनेवर आई एम गेटिंग मैरिड, इफ आई एम गेटिंग मैरिड एट 39, इट शुड बी ए गुड वन।
ठीक है. यू शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टेड इन योर ओन इनर ट्रांसफॉर्मेशन. टाइम बर्बाद नहीं करना है. फाइनली द लास्ट पॉइंटर ऑफ दिस वीडियो वो ये है कि अगर आप ऑलरेडी जा रहे हो ऐसे फेज से तो आपको फिर से गाइडेंस लेना पड़ेगा. देखो ये लास्ट एंड इसके पहले वाले में से डिफरेंस क्या है. एक है ये कि आई एम ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म्ड कि ये मेरे कॉम्बिनेशंस हैं कि मुझे शादी होने में डिले होगा, मुझे बच्चे होने में डिले होगा, सपोज मेरे करियर को सेटल होने में टाइम लगेगा. आपका 10th हाउस में सपोज सैटर्न है, जुपिटर सैटर्न है. ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं. सो आपको पता ही है कि आपको टाइम लगेगा. तो व्हेन यू आर वेल इन्फॉर्म्ड तब आपको प्रिपरेशन करना है, मेंटली प्रिपेयर्ड होना है. जैसे कि मैंने कहा कि आई हैव ऑलरेडी हैव दिस प्रिपरेशन ऑफ मोर देन अ डेकेड. दैट्स व्हाई मेरा अभी शनि 7.5 चल रहा है, लेकिन फिर भी आई एम नॉट ब्रोकन डाउन कम्प्लीटली. आई एम गोइंग थ्रू सम सफरिंग डेफिनेटली, बट मैं पूरी तरीके से विध्वस्त नहीं हूँ. आई एम नॉट लाइक डिवास्टेटेड बिकॉज आई एम प्रिपेयर्ड टू सम एक्सटेंट, टू ए गुड एक्सटेंट, जो मुझे हेल्प कर रहा है. तो हो सकता है कि आपको पता है कि यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, क्योंकि आज के टाइम पे पीपल आर क्वाइट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर ओन थिंग्स. तो अगर आपको पता है कि ऐसा कुछ फेज आने वाला है तो यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट, तो आपको पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए. ठीक है, कि शादी होने में भी टाइम है. आप 25 साल के हो, आपको पता है कि 35-36 से पहले शादी होने नहीं वाली है. ओके, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट सो दैट कि 35-36 की जगह 32 में हो जाए, क्या पता. ओके, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस योर कार्मिक सफरिंग्स एंड थिंग्स विद योर ओन एफर्ट. और लास्ट पॉइंटर ये है कि अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, अभी अचानक से यू फाइंड योर सेल्फ मिडिल ऑफ ऑल दिस सफरिंग्स, सो तब तो यू डोंट हैव द टाइम फॉर प्रिपरेशन, देन यू नीड हैंड होल्डिंग. ओके, जैसे कि आई हेल्प माई ओन क्लाइंट्स थ्रू ऑल दिस phases. So in this way, you need somebody to guide you through this. Okay. So this is all for today's video. आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. जिस भी तरीके का सपोर्ट आपको चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस चाहिए, आपको मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, या फिर आपको एनर्जी हीलिंग करना है, या फिर सारा ही कुछ करना है विद सम थिंग्स ऑफ योर ओन, यू कैन क्रिएट योर ओन बुके ऑफ सर्विसेज and everything is provided in my website. I have created the website only in this manner. अब वहीं से सारा you can shop from there. Okay, and for any queries you can reach out to my team. I no longer handle the number by my own. आपका कुछ queries है regarding any service, आप मेरे team को contact कर सकते हो on the WhatsApp. Okay, and they will reply back to you. They will clear your queries. Right. So until my next video, you take care and bye.